बंद कर दो, किताबें बंद कर दो, परेशान में होने की जरूरत नहीं। चलो पढ़ो। तख्ती नंबर 15, हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। मुझे देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है? और अदब एहतराम से बैठना। तुम कैसा बैठे हो? देखो मेरी क्लास में सब पहले उसूल जो है मेरा कि तलबा तरतीब से बैठे रहे और सलीके से बैठे, इधर उधर नहीं देखना है। मैं बार बार इस पर तवज्जो देता हूँ, इस पर तवज्जो देता हूँ तो वो ज़हन हाजिर, यानी उनका दिमाग हाजिर रहता है। अगर इस पर तवज्जो हटी तो फिर वो गाफिल बन जाते हैं और उनका दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। इस पर तवज्जो देता हूँ तो तलबा मुनहमिक रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं, ठीक है? सीधा कैसा बैठे हो? इतने मीठे भी नहीं बनना है कि तलबा हमें हप हप खा ले, इतने कड़वे भी ना बने कि तलबा हमें थू थू कर दे। कभी नरमी भी करना है, कभी सख्ती भी करना है। नरमी की जगह नरमी, सख्ती जगह सख्ती, ठीक है? तलबा इस चीज़ को समझ जाते हैं। तख्ती नंबर 15, बस इनको पढ़ने दो, ठीक है? तख्ती नंबर 15, हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। कहाँ देख रहे हो? किधर देख रहे हो? मुझे देखना है। पढ़ाते वक्त किसे देखना है? उस्ताद को देखना है। किसे देखना है? उस्ताद। जो भी पढ़ाते हैं, जो भी उस्ताद पढ़ाते हैं, पढ़ाते वक्त समझाते वक्त उस्ताद को देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। मेरी नज़र तुम्हारे चेहरों पर, तुम्हारी नज़रों पर मेरी नज़र है कि कौन कहाँ देख रहा है। मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ। कौन हाथों से खेलते रहते हैं, कौन ब्लैंकेट से खेलते हैं, कौन नूरानी खते से खेलते हैं, कौन इस तरह बैठकर पढ़ते हैं, ये सब देखता हूँ। हाँ, ठीक है? तख्ती नंबर 15, हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी? क्या नाम है? मोहम्मद। आवाज़ से, आवाज़ नहीं आ रही। क्या नाम बेटा? तुम्हारा नाम? आवाज़ से बोलो ना। नहीं आ रही आवाज़। आवाज़ से कौन बोलते हैं? हाँ, शाबाश, मोहम्मद उमर। ऐसी आवाज़ ज़ोर से बोलो बेटा। और आवाज़ से, ये आवाज़ होनी चाहिए। देखो मोहम्मद, ऐसी आवाज़ आना चाहिए। माशाल्लाह। नाम बोलो अब तुम्हारा। आवाज़ से। मोहम्मद उस्मान। बोलो आवाज़ से। हाँ, जो भी पढ़ना है आवाज़ से पढ़ो, गुनगुनाते हुए याद नहीं होता। तो बोलो तख्ती नंबर 15, हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। तख्ती नंबर 15, हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। तख्ती नंबर 15, हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। तख्ती नंबर रटो एक आवाज में। तख्ती नंबर 15, हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। याद हो गया? बोलो तख्ती नंबर 15। बोलो तुम्हें तख्ती नंबर 15। आवाज से। हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। वानी हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। याद हुआ ना? नंबर 1, अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो, अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो, अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो, अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो, सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। नंबर 1, बोलो नंबर 1। एक आवाज। जैसे वल कमरी, जैसे वल
वल क़मरी जैसे वल क़मरी। नंबर 1 बोलो तख्ती नंबर 15। देरी से, फास्ट नहीं पढ़ना, देरी से एक आवाज में। तख्ती नंबर 15। आवाज और आगे पीछे। हरूफ कमरी 14 हैं। हरूफ कमरी 14 हैं। हरूफ कमरी 14 हैं। हरूफ कमरी 14 हैं। बोलो तख्ती नंबर 15। बाजिम हा खा आइन गैन फा क़ाफ काफ मीम वाव हा हमजा या। बाजिम हा खा आइन गैन फा क़ाफ काफ मीम वाव हा हमजा या। बाजिम हा खा आइन गैन फा क़ाफ काफ मीम वाव हा हमजा या। बाजिम हा खा आइन गैन फा क़ाफ काफ मीम वाव हा हमजा या। बाजिम हा खा आइन गैन फा क़ाफ काफ मीम वाव हा हमजा या। तख्ती नंबर 15। नंबर 2 अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। नंबर 2 अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। नंबर 2 अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। नंबर 2 अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। नंबर 2 एक आवाज में। नंबर 2 फास्ट नहीं, देरी से पढ़ो। नंबर 2 अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। बोलो नंबर 2 हुरूफ शमसी भी 14 हैं। हुरूफ शमसी भी 14 हैं। हुरूफ शमसी भी 14 हैं।
दो बोलो तख्ते नंबर 15 हुरूफे कमरी व हुरूफे शमसी। फास्ट मत पढ़ो, तेज मत पढ़ो, देरी से पढ़ो, ताकि सब मिलकर पढ़ने से क्या होता है, नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने वाला बनता है। ठीक है। नंबर 1 सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। हाँ। नंबर 2 अलिफ लाम अगर जैसे बोलो, जैसे वशमसी, जैसे वशमसी, जैसे वशमसी। बोलो तख्ते नंबर 15 अलिफ लाम अगर, एक आवाज में, अलिफ लाम अगर हुरूफे कमरी के शुरू में हो तो शमसी भी 14 ही। दासा, दाल जाल, रोजा, सीन शीन, सवाद, वावा, लाम नून। दासा, दाल जाल, रोजा, सीन शीन, सवाद, वावा, लाम नून। देखो इसका समझाने का तरीका। 15 खोले, चलो हिज्जे करो, एक आवाज में हिज्जे करो ना। बस तुम हिज्जे करो, ये हिज्जे नहीं कर रहे। आवाज से उंगली रखो, अपड़ो आवाज से। और एक मरतबा हिज्जा करो, देरी से हिज्जा करो। वाव, देरी से हिज्जा करो। हो गया। अब नीचे तीसरी लाइन, हाँ, हम इधर शम्सो है ना, हिज्जा करो हमजा ज़ेर। देरी से शीन, शीन मीम ज़बर शम, देरी से शीन मीम ज़बर शम, सीन बेशु इला शम्सु। बस अब वल कमरी के हिज्जे करो। बस ये हिज्जे मैं पढ़ाया या आप पढ़ रहे हैं? ये हिज्जे मैं पढ़ाया हूँ या आप पढ़ रहे हैं? अरे बोलो ना, हम पढ़ रहे हैं। ऐसा बोलना है। कौन पढ़ा रहे हैं? हम। मैं पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे। मैं तो नहीं पढ़ाया ना। वाउ लाम सबर वल, देखो उंगली रखो, वाउ लाम सबर वल, ये मैं पढ़ाया हूँ या आप पढ़े हैं? इधर हो, इधर बीच में हो। देखो ये जरूरी बात होती है। क्या होता है जब पढ़ाते हैं तो चालाक बच्चे पूरे एक तरफ बैठ जाते हैं पढ़ने वाले, और कमज़ोर बच्चों को एक तरफ छोड़ देते हैं। इसलिए हर दो बच्चों के बीच में कमज़ोर बच्चे को बिठाना। जो बच्चा कमज़ोर है या पढ़ने में कमज़ोरी दिखाता है उसको दो बच्चों रखे, जिम्मेदारी देता नहीं कि तुम देखते रहो,
पढ़ता है या उंगली रखता है या चुपके होंठ हिलता है। अब हम होंठ हिलते रहते, पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं आ रही। मैं जाता था, ये माइक लगा हुआ है, वरना मैं खुद जाके बैठ जाता सामने, वहाँ पर बैठ के जाकर वहीं पर रटाता। ठीक है, तो वाउ लाम ज़बर वल जो हिज्जे आपने किया है, ये मैंने किया है या आपने किया है? हाँ, आपने किया है। अब बताओ, वाउ लाम ज़बर वल जो पढ़े हैं, तो लाम को आपने पढ़ा, अलिफ को क्यों छोड़ा? मैंने कहा कि अलिफ को छोड़कर पढ़ो। हुर्फ़े क़मरी में से क़ाफ़ आ रहा है, इसलिए आपने छोड़ दिया, इसलिए आपने छोड़ दिया। हाँ, अच्छा, इसलिए आपने छोड़ दिया। अच्छा, लाम को आपने अलिफ को छोड़कर लाम को क्यों पढ़ा? तो क्या कहा? हुर्फ़े क़मरी में से क़ाफ़ है, इसलिए हमने छोड़कर पढ़ा। अब दो किताब दे दो, वहीं रख लो अपने पास। अब देखो, हिज्जा करो। मीम ज़बर मा आइन लाम क्यों? क़मरी क़मरी है या शमसी है मालूम नहीं हो रहा ना? हुरूफ है। अब हिज्जा कर सकते नहीं कर सकते? नज़र नहीं आ रहा है, हर्फ नज़र नहीं आ रहा है, तो आपने वल क़मरी में हिज्जे क्यों, अलिफ को क्यों छोड़कर पढ़ा? हुर्फ़े क़मरी में से क़ाफ़ है, इसलिए आपने अलिफ को छोड़कर पढ़ा। अच्छा, इज़ा शम्सु में हमज़ा ज़ेर ई, किताब देखो, उसके बाद ज़ाल शीन, ज़ाल को शीन को आपने मिलाया। मैंने बोला कि ज़ाल को शीन को मिलाओ, मैंने बोला, अरे मैंने कहा कि आपको नहीं, तो आपने अलिफ लाम को क्यों छोड़कर पढ़ा? हुर्फ़े शम्सी में से शीन आ रहा है, इसलिए आपने छोड़कर पढ़ा। अच्छा, एक बात बताता हूँ, देखो इसको रख दो ऐसे। वाउ लाम ज़बर वल जो आपने पढ़ा है, वो काफ को देखकर नहीं पढ़ा है, काफ को देखकर नहीं पढ़ा है। वाउ लाम ज़बर वल, आप अगर हुर्फ़े क़मरी के 14 हर्फ आपको याद हो या याद ना हो, तब भी वाउ लाम ज़बर वल ही पढ़ेंगे आप। 14 हरुफ याद हो या याद ना हो, कोई ताल्लुक़ नहीं 14 हरुफ से, 14 हरुफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। आम आदमी को बुलाकर अगर तुम पढ़ो, वो कहेगा वल क़मरी, वो भी अलिफ को छोड़ेगा, वो भी अलिफ को छोड़ेगा। आम आदमी को बुलाकर कहें कि तुम पढ़ो, तो इज़ा शम्सु, वो भी पढ़ेंगे। अब कितने लोग कुरान पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं कुरान? क्या उनको क़ायदे याद है? लाखों लोग मुसलमान हैं, लाखों लोग हैं जो बड़ी उम्र के हैं, 60 साल, बूढ़े हैं, जवान भी हैं, सब कुछ है, मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए बैठते हैं ना, देखते हैं ना, क्या उनको क़ायदे याद है? अरे बोलो, क़ायदे याद है? अब उनको बोला वल क़मरी, वो भी वल पढ़ेंगे। इज़ा शम्सु में वो भी इज़ा शम्सु पढ़ेंगे, वो भी अलिफ लाम को छोड़कर पढ़ते हैं। क्यों छोड़कर पढ़ते हैं पता है? उनको मालूम नहीं कि हुर्फ़े शम्सी में से शीन है या हुर्फ़े क़मरी में से क़ाफ़ है, कोई क़ायदा मालूम नहीं। क़मरी शम्सी कहते हैं, क्या क़मरी शम्सी? क़मर चांद को कहते हैं, बोलेंगे वो। उनको ना क़मरी मालूम है ना शम्सी मालूम है, तो फिर पढ़ेंगे कैसा वो? क्या देख रहे हैं? जज़म को देखकर पढ़ते हैं। क्या देखकर पढ़ते हैं? जज़्म को देखकर पढ़ते हैं। वाउ लाम ज़बर वल, आई बात समझ में? तो ये एक बात हमेशा याद रख लो, अलिफ लाम क्या है? अलिफ लाम। वाउ लाम ज़बर वल जो आपने पढ़ा है, वो जज़म को देखकर पढ़ा है, ठीक है? और इज़ा शम्सु जो पढ़े हैं, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल शीन, शीन को क्यों मिलाया आप? शीन के ऊपर तशदीद है, तशदीद को कितने मरतबा पढ़ेंगे? 2 मरतबा। एक बार, एक मरतबा, ऐसा बोला ना, एक बार खुद से फौरन पढ़ देते हैं, एक बार पिछले वाले हर्फ से और एक बार खुद उसे, ठीक है? तो ये एक बार पीछे वाले हर्फ से, पीछे वाला हर्फ कौन?
यानी अलिफ लाम से यानी शीन से पहले जाल है क्या? लाम। तो लाम से पढ़ सकते हैं, देखो लाम से मिलो, पीछे वाला हर्फ लाम है ना, अलिफ लाम में लाम है ना, लाम को मिलाओ। जबर कहाँ है? इसलिए उंगली रखो, उंगली रखो, उंगली रखकर देखो। शीन पर तशदीद है ना, तशदीद को कितने मरतबा पढ़ते हैं? 2 मरतबा। एक मरतबा पीछे वाले हर्फ से, पीछे वाला हर्फ कौन है? लाम। उंगली रखो, लाम, लाम को शीन को मिलाओ, इसलिए इस पर हरकत नहीं है, इसलिए मिला सकते हैं क्या? नहीं। तो उससे पीछे कौन है? अलिफ। अलिफ से मिलाओ, अलिफ के ऊपर भी जवाब ये देंगे, आप नहीं दे सकते। अरे आप भी तो जो अलिफ के ऊपर हरकत नहीं है इसलिए नहीं मिला सकते, बोलो ना। ना लाम से मिला सकते हैं ना अलिफ से मिला सकते हैं, तो फिर किसे मिलाएंगे? दाल से। क्यों? इसके ऊपर हरकत है। तो तशदीद को जो पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं वो हरकत वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। अगर लाम से मिलाना चाहे तो मिला नहीं सकते, क्यों? पढ़ने ही नहीं होता। लाम पर लाम शीन, अब कैसा पढ़ेंगे? लश बोलेंगे तो जबर चाहिए, लिश पढ़ेंगे तो जेर चाहिए, लुश पढ़ेंगे तो पेश चाहिए, कोई हरकत नहीं, मिला ही नहीं सकते। अलिफ से मिलाएंगे तो अलिफ से भी नहीं मिला सकते, कोई हरकत नहीं, पढ़ ही नहीं सकते। तो उससे पीछे कौन है? जाल है। तो जाल को आप मिला दिए, जाल शीन जबर लश, यही बस मैंने इदश हो गया ना, इदश। तो मैंने नहीं कहा कि अलिफ लाम को छोड़कर पढ़ो, तुमने खुद से पढ़ा है, तुमने खुद से पढ़ा है दाल शीन। तो यही अलामत है, अमरी और शमसी की यही अलामत है, खमरी और शमसी की यही अलामत है। लाम पर अलिफ लाम में लाम के ऊपर जज्म आ गया तो उसके बाद वाला हर्फ देखना नहीं है, आंख बनकर कहना है कि कमरी के 14 हर्फों में ही एक हर्फ है, कमरी के 14 हरूफ में से एक हर्फ, आंख बनकर कहने, देखना नहीं। अलिफ लाम में लाम के ऊपर जज्म आ गया तो कमरी के 14 हर्फों में से एक हर्फ है, और अलिफ लाम दोनों खाली है, अलिफ लाम दोनों खाली है, तो उसके बाद वाले हर्फ को मत देखो, आंख बंद करके कहो इसके बाद ऐसे आने वाला हर्फ शमसी के 14 हर्फों में से। ठीक है? अब चाहे तुम अगर गिनते हुए नहीं बैठना है, बा जीम हा खा ऐन गैन फा हा काफ अब्बाया, इस तरह नहीं देखना है। अलिफ लाम में लाम पर जज़म आ गया तो बाद में आने वाला हर्फ कमरी ही का है, शमसी का नहीं हो सकता। तो अलिफ लाम दोनों खाली है तो आंख बंद करके कहना है बाद में आने वाला हर्फ शमसी ही का है, कमरी का नहीं हो सकता। ठीक है? अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो, अब देखो ये यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ मैं। अब देखो, हाँ वो छोड़ो, खाली ये देखो। अब ये आइन हिचक करो, आइन आइन लाम जबर अल। अब इसके बाद आने वाला हर्फ कौन है? कैसा मालूम? लाम के ऊपर जज़म आ गया तो बाद में आने वाला हर्फ कमरी का है। अब देखो कौन है? आइन है। आइन आपने पढ़ के देखा क्या? बाजिम पढ़ा क्या? नहीं, फौरन बोल दिया। पढ़ के देखो बाजिम, पढ़ के देखो बाजिम, आइन आ गया ना, आ गया ना। तो यानी पढ़ के नहीं देखना है, बस लाम के ऊपर जज़म आ गया तो फौरन बताएं ये कमरी ही का क़ैदा है, यानी कमरी ही का हर्फ आने वाला है। ठीक है? अब मिसाल तौर पर ये क्या है? बोलो ये क्या है? मी। ये मीना, बोलो। अब मालूम नहीं हो रहा है, हाँ? अब बोलो, बोलो जोर से। जबर है ना, क्या हुआ? मिनश शा। अब ये कौन अलिफ लाम है तो ये कौन है? अगर हम ये अब पढ़ो, इसके बाद कौन सा हर्फ आने वाला है? कैसा मालूम? अलिफ लाम खाली है। अब आने वाला हर्फ कौन है? कमरी का हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों? कमरी के लिए क्या चाहिए? लाम पर जज़म। वो जज़म को फौरन देकर मालूम करना है कि कमरी ही का है। अलिफ लाम दोनों खाली है। अब कौन सा हर्फ आने वाला है? शमसी ही का आने वाला है। ठीक है? अब ये क्या है? शीन आ गया तो हुर्फे शमसी का ही है। अब देखो है क्या? ता सा आ गया ना शीन। हाँ, तो पढ़ के नहीं देखना है, बस अलामत देखना है। लाम के ऊपर के जज़म की अलामत को आपने देख लिया तो बाद में आने वाला हर्फ कमरी का। अलिफ लाम दोनों खाली है, आंख बंद के कहना है कि बाद में आने वाला हर्फ
शमसी का है। अगर कोई तुमसे सवाल पूछे हुर्फ कमरी का अलिफ लाम है तो अलिफ लाम है तो उसके बाद आने वाला हर्फ कौन सा है, कमरी का है या शमसी का? मैं तुमको सवाल कर रहा हूँ। अलिफ, तो देखो अलिफ लाम है, अब इसके बाद आने वाला हर्फ कौन सा है, कमरी का है या शमसी का है? अरे तुम सवाल करो, लाम के ऊपर जज़म है या नहीं, ऐसा सवाल करो मुझे। हाँ, अलिफ लाम है, क्या है? अलिफ लाम। अब इसके बाद आने वाला हर्फ कमरी का है या शमसी का है? बोलो ना जोर से। है। अच्छा, अलिफ लाम खाली है, बस ठीक है, ये ज़हन में रख लेना। अब तुम्हें कुरान में जहां भी खोलो, अलिफ लाम अगर खाली है तो बाद में आने वाला हर्फ शमसी का, लाम पर जज़म है तो कमरी का। आसान है, मुश्किल है? गिनते नहीं बैठना है कि बा जीम हा खा। ये तो कोई अगर पूछे हुर्फ कमरी कितने हैं तब बताना है, बा जीम हा खा आइन, कोई सवाल करे तो। वरना अब तुम खमरी शमसी अगर भूल भी गए 14 हरूफ तो हमेशा के लिए याद है खमरी ही या शमसी है। क्यों? अलामत तुम्हारे सामने है। क्या सामने है? अलामत सामने है। लाम पर जज़म है, यही अलामत कमरी, और लाम अलिफ लाम खाली है, यही अलामत है शमसी की अलामत है। ठीक है, तुम्हें हुरूफ कमरी 14 याद रहे, शमसी के हुरूफ याद रहे या याद ना रहे, तुम बताओगे कमरी ही है या शमसी ही है। ठीक है, हो जाता है। अब मिसाल यही बताता हूँ ना, ये तो मालूम हो गया ना, इसको मिटा देंगे। हाँ, ये क्या है? वाह। क्या है? वाह। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। हाँ, ये क्या है? वाह। वाह। अब इसके बाद आने वाला हर्फ कौन सा है? हाँ, शमसी का। अब बस, अब कौन सा हर्फ आने वाला है? मैं शमसी का लिख देता हूँ। हाँ, वाह, नहीं चलेगा। हाँ, अगर शमसी का मैं लिख दूं तो नहीं पढ़ सकते, वल शमसी नहीं आता है कुरान में, कहीं भी इस तरह नहीं आता है, कुरान में कहीं भी इस तरह नहीं आता है। अगर शमसी का मैं लिख दूं तो कोई माना नहीं बनता है, यही बात समझ में। और क़ायदे के भी खिलाफ है। अब जो आने वाला है, कोई भी मिसाल, मैं जो मिसालें दिख रहा हूँ, अब जो भी हर्फ आने वाला है वो किसका है? कमरी ही का है, शमसी का नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पर अब है, क्या हुआ? हे देखो ना, वल कद। अब अलिफ लाम के बाद तुमने क्या कहा? कमरी का हर्फ है। अब पढ़ के देखो है क्या बाजिम? मुझे देखो, यहाँ किताब नहीं देखना, याद है ना? खमरी के 14 हर्फ याद दिला दिया ना मैं, तो फिर किताब क्यों देखते हो? मुझे बाजिम, मुझे देखो, बोलो। आ गया ना? आ गया नहीं आ गया? हाँ, इसी तरह ये क्या है? वाव। ये क्या है? अब इसके बाद कौन सा हर्फ आने वाला है? हाँ, शमसी का। क्यों? अलिफ लाम खाली है। अब कौन से आने वाला है? क्यों? लाम से। अब आने वाला कमरी ही का ही हो सकता है, शमसी का नहीं हो सकता। अब देखो क्या हुआ? बोलो। यौ। अब या कमरी में है, शमसी में है? शमसी में है। किताब नहीं देखना है, हाँ, गिनना नहीं है। शमसी में है या शमसी में है ना? अरे डट कर जाओ, तो शमसी का हो ही नहीं सकता, शमसी का हो ही नहीं सकता। शमसी का बिल्कुल, जब अलिफ लाम खाली है तो क्या है? शमसी का अलिफ लाम, लाम के ऊपर जज़म आ गया तो शमसी का बिल्कुल नहीं हो सकता, कमरी ही का है। कौन सा है? कमरी का। अब देखो बाजिम, पढ़ के देखो। या का है? आखिरी में आया ना? तो हर की शमसी का नहीं हो सकता, या कमरी ही का हो सकता है। आई बात समझ में?
चालाक रहना है, इसलिए तो आपको चालाक बना। अब मिसाल तो इसे हटा दो। हाँ, हो गया। ये क्या है? हाँ, मीना। अब इसके बाद आने वाला हर्फ कौन सा है? हाँ, शमसी का। अच्छा, क्या आया है? बोलो। मीना जू जू। अब ये जाल कमरी में है, शमसी में है? खमरी में है। खमरी में, खमरी में जी, शमसी में है, खमरी में नहीं है। कहाँ बताओ शमसी में है क्या? देखो कैसा बताया? शमसी का ही है बस। अलिफ लाम खाली है। बाद देखो आप तो शमसी ही में रहेगा, खमरी में नहीं हो सकता। बस ये एक अलामत को देखकर फौरन मालूम करना है। ला अलिफ लाम में लाम पर जज़म है तो बाद में आने वाला कमरी ही का है। अलिफ लाम दोनों खाली है तो बाद में आने वाला शमसी ही का है। ठीक है? क्यों? अलिफ लाम में अगर खाली हो तो बाद में आने वाला हर्फ के ऊपर तशदीद रहता है, क्योंकि मिलाना होता है। और उसकी एक अलामत बाद में आने वाला हर्फ क्या है? मुशद्दद हर्फ होता है, तशदीद वाला हर्फ होता है। ठीक है? और खमरी में अलिफ लाम लाम के ऊपर जज़म आ गया तो बाद में आने वाला कमरी ही का है, क्यों? लाम को पढ़ रहे हैं। मालूम हो गया? हाँ, ये हमेशा के लिए इनको याद हो जाता है। इस तरह क़ायदा याद किए हो, क़ायदा याद किए हो इसका? ना ना, ये बंद करने के लिए, सूख जाएगा। हाँ, इसका क़ायदा याद किए हैं ना? अच्छा, क़ायदा याद नहीं दिलाए हैं। ठीक है, क़ायदा याद कराना चाहिए हम। ठीक है, क़ायदा याद देखो, बिल्कुल आसान, जो तख्ती में रटे हैं वही है। बोलो, अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी में से क़ाफ है ना? है तो बोलो, अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी में से क़ाफ है। ये आवाज से नहीं पढ़ रहे, ये आवाज से नहीं पढ़ रहे। किताब देखो और आवाज से पढ़ो, इसमें उंगली रखकर पढ़ो। अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी में से क़ाफ है। बोलो, अलिफ लाम के बाद क़ाफ है ना? है देखो, है क्या? बाजिम क़ाफ आ गया ना? हाँ, तो बोलो, अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी में से क़ाफ है। ये हुरूफ शमसी का क़ायदा है। उनको बोलने दो, ये हुरूफ शमसी का क़ायदा बोल रहे हैं वो। ये हुरूफ शमसी का क़ायदा है। आवाज़ से बोलो, ये हुरूफ शमसी का क़ायदा है। उनको बोलने दो, बोल रहे हैं वो। उनको जो भी याद, जैसे भी पढ़ा इतना समझाए हम, समझाने के बावजूद भी जो भी याद करेंगे। ये हुरूफ अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी में से क़ाफ है। ये हुरूफ शमसी का क़ायदा है। तो ज़हीन कहाँ है आपका? चालाक रहना है। हाँ, खमरी का क़ायदा है, शमसी का क़ायदा है। हाँ, कमरी का तो, शमसी का तो फिर शमसी का बोल रहे हैं आप। मैं देख रहा हूँ कौन कितना चालाक है। ये चालाक है, फौरी तौर पकड़े, हजरत शमसी ने कमरी है और तुम पढ़ रहे हो। चालाक बनना है, ठीक है? हाँ, बोलो, अलिफ लाम, चालाक रहना। अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी में से क़ाफ है। अलिफ लाम कहाँ है? उंगली रखो। और क़ाफ कहाँ है? उंगली रखकर बताना है। अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी में से क़ाफ है। ये हुरूफ शमसी का क़ायदा है। शमसी का हो सकता नहीं ना, चालाक रहना है। ये हुरूफ कमरी का क़ायदा है। अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी में से क़ाफ है। ये हुरूफ कमरी का क़ायदा है। याद हो गया? बोला।